नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये मॉक टेस्ट की सीरीज है 9 नंबर की। आज ये 9 नंबर का टेस्ट हमारा हुआ था और मैथ रीजनिंग का इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन बौद्धिक संक्रिया से। इससे 2 कैसे आ सकता है, उसी क्रम में इससे आंसर कैसे आ सकता है। ये कैलकुलेशन वाला टाइप होता है, कैलकुलेशन हमको अरेंज करनी होती है, उसके हिसाब से आंसर देना होता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, यहाँ पर 317 में से 243 अगर माइनस करते हो तो 74 आता है। 74 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 222 आता है। उसी क्रम में 621 का 548 माइनस करते हैं तो आपके आता है 73। 73 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और 219, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लो। ये होता है इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन बौद्धिक संक्रिया। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज जो है आपको वहीं देने को मिलेगी। सबसे पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद में ये सॉल्यूशन देखना, तब आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और इसका लिंक टेलीग्राम पे भी आपको डाल दिया जाएगा। हर पेपर से पहले लिंक आपके सामने रहेगा, आप डायरेक्ट लिंक से भी पेपर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है कैमरा, मेज और फर्नीचर। तो जाहिर सी बात है, मेज तो फर्नीचर होती है, कैमरा अलग होता है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इसमें आपसे पूछ रहा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की बात करें, टी ऐसे, ए ऐसे, एल जो है वो ऐसे। ऑप्शन की बात करें तो ए सही है, बी में गलत है, सी में टी गलत है और डी में एल से शुरुआत हो नहीं सकती। करेक्ट आंसर ए आएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन है? ए। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये था जल प्रतिबिंब, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। अब बच्चे पढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल आ चुका है फोर्थ नंबर पे। किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या तरीका रहेगा, वो हमें देखना है। यहाँ अगर बच्चों बात करते हैं तो ये +1 है, ये देखें तो +2 है, ये देखें तो +3 है, +4 है, +5 है और ये बच्चों +6 है। +1 डी, +2 की बात करें तो क्यू, +3 की बात करें तो आपके एक्स, +4 की बात अगर करें हम तो आर, +5 की बात अगर करें तो वाई, +6 की बात करें तो एक्स और +7 की बात करें तो आपके एफ। ऑप्शन देखें डी क्यू एक्स आर वाई एक्स एफ, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ सीरीज चल रही थी +1 +2 +3 +4 और +5 +6, और उसी क्रम में जो है हमने आंसर निकाला। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोर्ड पे है। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है सभी फसलें बीज हैं। फसलें जो हैं वो किसके अंदर आएंगी? बीज के अंदर आएंगी। सभी फसलें बीज हैं, कोई बीज पौधा नहीं है। बीज की मना है बच्चों, पौधे से मना है, बीज पौधा नहीं है। कोई भी पौधा फूल नहीं है। अब देखो, पौधे की मना है, फूल से मना है। इसको अलग ट्राइंगल से मैं दर्शा रहा हूँ जिससे पता चल जाए इसकी इससे मना और इसकी इससे मना, ठीक है। कुछ बीज फसल हैं, बीज जो हैं फसल हैं। कुछ वाली कंडीशन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जाहिर सी बात है सही होगी इसमें। अगला है कोई फसलें फूल नहीं है। फसलें की फूल से मना है क्या? नहीं, फसलों की मना पौधे से हो सकती है। फूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सेकंड वाला पॉइंट जो है वो गलत माना जाएगा। तीसरा, कोई भी फसल पौधा नहीं है।
फसल जो है पौधा नहीं है, ये बात 100% सही है। क्योंकि क्यों सही है? क्योंकि बीज की पौधे से मना है तो फसल की भी पौधे से मना है, यही पूछा है। आगे लिखा है कोई भी फूल बीज नहीं है, फूल की बीज से रिलेशन क्लियर नहीं है, इसलिए गलत है। फर्स्ट और थर्ड वाला सही है। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो है आपको दे के आना है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 6 नंबर का है। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। ये परछाई वाला एग्जाम्पल है। तो सुबह की बात है तो ये बना दिया, दाएं बाएं परछाई पड़ती है तो हमेशा डायग्राम इस तरीके से ही बनाना है। इनमें से एक एक्स होगा बच्चों और एक वाई होगा, देख के पता नहीं कर सकते कौन क्या है। परछाई हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में पड़ती है। फॉर्मेट जो है सबसे पहले बनाना पड़ेगा आपको। एक्स की छाया वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ रही है, जिसके बाईं ओर या जिसके दाईं ओर, जिससे लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे जहाँ परछाई पड़ती है वहीं रख के देखना पड़ता है, एक्स को रख के देखना है। वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। अगर आप एक्स को इधर मानते हो नीचे वाली टीम की तरफ, तो एक्स का मुंह ऐसे और एक्स का लेफ्ट इधर और परछाई भी इधर पड़ रही है, जो कि बात सही बैठ रही है। अगर आप वाई को इसको एक्स इसको मान लेते तो एक्स का मुंह आपकी तरफ होता, जैसे मैं हूँ एक्स तो मेरा मुंह आपकी तरफ है, तो मेरा लेफ्ट इधर है और परछाई डायग्राम में इधर की साइड कहीं भी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब जो लिखा था वो सही है, ये एक्स सही है, ये वाई सही है। एक्स का फेस है नॉर्थ उत्तर में और वाई का फेस जो है बच्चों साउथ दक्षिण में। फिलहाल एक्स का मुंह कहाँ है? नॉर्थ उत्तर में है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है क्यूब एंड क्यूबॉइड से, घन एवं घनाभ से। क्या कह रहा है कि एक घन के सारी सतह पीले रंग से रंग दिया गया है, 64 घनों में काट दिया गया है। कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक भी सतह पीले रंग की नहीं होगी? कुल घनों की जो संख्या है वो 64 है। जाहिर सी बात है क्यूब रूट निकाल के एन निकालेंगे। और बिना रंग वाले घन पूछ रहा है जिन पर कोई भी कलर नहीं है। बिना रंग वाले घन को अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों तो इसके लिए होता है n-2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर आंसर 8। यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्यूब वाला एग्जाम्पल था। 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने। इस वाली आकृति में हमसे पूछे गए हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कितने हैं। चतुर्भुज कैसे गिनेंगे देखिए, 1+2 कितने का सेट है सर? 3 का। 1+2+3 ये 6 का है, ये भी 6 का है। अभी तक टोटल करूं 15 आ रहे हैं। 15 के बाद में इस बाहर वाले डिजाइन को अगर मैं यहाँ साइड में बना देता तो ये 1+2+3 6 का सेट होता। पर दिक्कत क्या है, सिंगल सिंगल वाले को अपन ने स्टार्टिंग में ही गिन लिया है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए 3। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों काउंट हो चुके हैं। माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे सर? 3 बचेंगे। 15 पहले थे, 3 अब आ गए इनसे, तो 18 हो चुके हैं। 18 के बाद सुनना, इसको कहीं से नहीं लिया, देखो 19, इसको कहीं से नहीं लिया आपने 20, तो 2 और जुड़ेंगे 20। इसके अलावा और कोई क्वाड्रिलेटरल पूरी आकृति में नहीं है, तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे 20। यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 8 नंबर का एग्जाम्पल था। तो बच्चों बढ़ते हैं हम 9 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है, ठीक है, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है। शुरुआत करते हैं बच्चों किससे? सरयू से। सरयू की पुत्री का नाम क्या था? नित्या था। श्रीनिवास साईं के पिता है और उसका विवाह पद्मा के साथ हुआ है, जिसकी बहन सरयू है। मतलब सरयू की बहन का नाम है पद्मा। इनकी शादी हुई है किससे? श्रीनिवास से। श्रीनिवास से शादी हुई है और इनके पुत्र का नाम क्या था? आपके लिए साईं लिखा है इसमें ना। आगे लिखा है श्रीनिवास का एकमात्र पुत्री, श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री, यहाँ इकलौती पुत्री मान लेता हूँ, कोई होगी, चलो नाम नहीं पता है। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ, सरयू की माँ, ये रही सरयू की माँ, ठीक है। सरयू की माँ के पुत्र, माँ का कोई पुत्र होगा, यहाँ मान लेता हूँ पुत्र, मतलब इन दोनों लड़कियों का भाई, पुत्र से कैसे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है ये पुत्र की पूछता तो ये मामा लगता है इसका, और इसकी बात कर रहा है तो इसकी भांजी लगेगी नीस।
तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा नीस, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे पूछ रहा है क्या भारत में तंबाकू की बिक्री पर उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब देखो ये डिपेंड करता है इसके रीजन पे। मैंने कहा था कि हमेशा आर्गुमेंट रीजन पे डिपेंड करता है। पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि हाँ तंबाकू से मुंह का कैंसर अन्य बीमारी होती है, यस बिल्कुल सही बात है, इसको नकार नहीं सकते हम। सेकंड, नहीं इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, ये बात भी सही है, इसको भी नकार नहीं सकते हम। दोनों बातें सही हैं। फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे अपन। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि डॉक्टर रोगी की मां को बताता है कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और इसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनाइटिक से पीड़ित हो सकती है। ठीक है, अब धारणाएं क्या हैं। बहुत कम बीमारी में लंबे समय तक छींकते और कान बहने नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं, ये बात गलत है कथन को देखकर। लंबे समय तक छींकना और कान बहना एलर्जिक राइनाइटिक्स का एक लक्षण है, कथन के अकॉर्डिंग ये बात क्या है, सही है। बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकना और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं, ये बात गलत है। फिलहाल अगर ऑप्शन की बात करूं तो ओनली सेकंड जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है नियमित रूप से व्यायाम करने वाला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है, मतलब मीना जो है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। पहला, मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है, हाँ वही बात है, पहली बात जो है निष्कर्ष की सही है। सेकंड, मीना के परिवार में उनके बाल्यकाल से व्यायाम के महत्व को उसमें आत्मसात किया है। अब यहाँ कुछ क्लियर है क्या परिवार के बारे में, नहीं है, तो इस बारे में ये बात गलत है, ओनली फर्स्ट वाला सही है। ऑप्शन की बात करें तो बच्चों डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये अभी अपने 12 एग्जाम्पल हो चुके हैं। रीजनिंग वाला पोर्शन हम कंप्लीट करा चुके हैं। मैथ वाले इस पोर्शन के लिए मनीष गुप्ता सर अभी आ रहे हैं। जब तक आप रीजनिंग जो है हमने कंप्लीट कर दी है, अब मैथ की क्लास आप लीजिए। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की सेशन में टेस्ट नंबर 9 के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था टेस्ट के अंदर। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो किससे है, तो कॉम्बिनेशन से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको एक समतल रेखा एक स्ट्रेट लाइन ज्ञात करना है, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ए 6 डिफरेंट पॉइंट ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग कोलिनियर। आपसे कह रहा है कि 6 डिफरेंट पॉइंट से आप कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जिसमें से 3 क्या है, नो 3 ऑफ देम बी कोलिनियर। कोई भी 3 क्या है, कोलिनियर नहीं है। आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। फिलहाल उनको छोड़िए, आप मुझे ये बताइए टोटल कितने पॉइंट दिए हैं, 6। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट दिए हैं और इनसे हमें क्या करने हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने हैं। मुझे एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 पॉइंट चाहिए। कम से कम 2 बिंदु हो तभी तो एक स्ट्रेट लाइन आप खींच सकते हो, हाँ या ना। 2 से ज्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, चल जाएगा, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। तो आपने कहा कि टोटल 6 पॉइंट है और अगर 2 पॉइंट को हम सेलेक्ट कर ले, इन 6 में से किन्हीं 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर ले तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण किया जा सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कितने स्ट्रेट लाइन बनाए जा सकते हैं, तो आपने कहा n का वैल्यू क्या है सर, 6 है, r का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपने कहा सर 6c2। इसको सरल कर लो, क्या कहोगे, 6 गुना 5 और बटा 2, 2 से कितनी बार, 3 बार, और ये 5 से कितना, 15। तो आपने कहा कि 6 डिफरेंट पॉइंट से टोटल 15 स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब समझा रखा है, कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है, ये सारी बातें आपको कोर्स के अंदर बता रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन किससे है, प्रोबेबिलिटी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो देखो, ए बैग कॉन्टेंट 8 रेड बैग एंड 4 ग्रीन बॉल। आपसे कह रहा है एक बैग में 8 लाल और 4 क्या है, ग्रीन बॉल है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। हमसे कह रहा है
कि एक बॉल निकालना है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो एक बॉल हमने निकाला है ना, रैंडम रूप से वो रेडी होना चाहिए। तो ये समझा रखा है कि भैया बॉल कितने निकालने हैं, एक, और वो कैसे चाहिए, रेड, तो रेड को रेड में से ही चुनोगे। तो 8C1 ये मेरा क्या हो गया, एन हो गया, मतलब सैंपल पॉइंट हो गया। और NS सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप कहोगे सर टोटल बॉल कितने हैं, 12, 8 4 12, और 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, एक, तो इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू क्या, 12। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कहोगे, NE/NS 8/12, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 2/3 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया है, पहले 2 3 5, फिर क्या कह रहा है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाए, हर एक कक्षा में 20 स्टूडेंट और आ गए, तो अब इनकी संख्या का रेशियो होता है 4 5 और 7। मुझे एक बात बताओ, हर एक में 20 बढ़ाना है, हर एक में 20 बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक में सेम रेशियो में वैल्यू बढ़ा होगा। तो बताओ 2 से 4 हुआ, कितने रेशियो में इंक्रीज हुआ, 2। 3 से 5 हुआ, कितने रेशियो में इंक्रीज हुआ, 2। और 5 से 7 हुआ, कितने रेशियो में इंक्रीज हुआ, 2। ये बराबर होंगे क्योंकि ये बराबर बराबर ऐड किए हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, सब कुछ कोर्स में पढ़ा रखा है। फिलहाल यहाँ बराबर है, हर जगह 2 का इंक्रीमेंट और क्वेश्चन के अनुसार 20 का, तो 2 से यह वैल्यू कितनी बार में कटा, 10 बार में, रेशियो का मान 10। हमसे कह रहा है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, तो शुरुआत में 2 3 और 5 इन सब को जोड़ो, टोटल 100 छात्र थे, रेशियो का मान कितना, 10, सॉरी टोटल 10 थे और रेशियो का मान 10, तो 10 गुना 10 कितना, 100। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, वोट दिए ही नहीं 10% लोग। और क्या कह रहा है, 10% वोट क्या पाए गए, अवैध पाए गए, डलने के बाद 10% वोट क्या हो गए, खराब हो गए। फिर क्या कह रहा है, जीतने वाले को कुल मतों का, टोटल का 50% वोट प्राप्त होता है और वह 5700 मतों से, 5700 वोटों से चुनाव क्या करता है, जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखो क्या समझाया था, आपको कहा था कि हमेशा टोटल वोट ऐसे क्वेश्चन में 100 ले लो, 100 में से 10% लोग तो वोट ही देने नहीं गए, तो वोट देने कितने परसेंट लोग गए, कितने लोग गए, 90। फिर इन 90 में से 10% वोट और खराब हो गया, तो 90 का 10% कितना हुआ, 9। तो 90 में से 9 वोट खराब हो गए, तो सही वोट कितने हैं, तो सर 81 है, मतलब जो वैध है, जो वैलिड है वो 81 है। अब यहीं से हार और जीत की बात होगी, एक जीतने वाला कैंडिडेट है, कोई हारने वाला। जीतने वाले के बारे में कहा है 50% मिलेगा, लेकिन किसका, कुल मतों का, तो कुल तो 100 है, 100 का 50% कितना होता है, 50। और हारने वाले को कितना मिलेगा, तो सर वैध में से ही मिलेगा, 81 में से 50 इसको मिला तो 31 इसको मिलेगा। तो जीतने वाले को 50, हारने वाले को 31, तो हार और जीत का अंतर आपको दिख रहा होगा कितने का, 19 का। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 5700, 19 से कितनी बार में, तो 3 बार में, और 2 0 300। रेशियो का वैल्यू कितना आया, 300। हमसे पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना लिया था, 100। 100 में किसका गुना, 300 का, तो 300 पे 2 0 बैठा दो, मतलब ये कितना हो गया, 30,000। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ये लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ के क्वेश्चन में पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज राइज, परसेंटेज में जो इंक्रीज हुआ है इन द प्रोडक्शन फ्रॉम ईयर 1999 टू 2007। आपसे कहा है कि ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज इंक्रीज है प्रोडक्शन में, कब से कब का, 1999 से 2008 तक का। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, कितने वर्ष प्रतिशत वृद्धि 100 से अधिक है, मतलब कितने वर्ष ऐसे हैं जहां परसेंटेज जो प्रोडक्शन इंक्रीमेंट है ना वो 100 से ज़्यादा है। तो 100 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 100 से ज़्यादा लेना है, तो ये 120, एक, फिर यहाँ पे भी 120, यहाँ कितना 130 और यहाँ कितने 40।
मतलब 4 बार ऐसा केस आया जहां प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट 100% से क्या है, अधिक है, 1 2 3 4। तो हमें यही उत्तर देना था। कितनी बार ऐसा हुआ, तो सर 4 बार ऐसा हुआ। कैसे पता चला, तो सर ग्राफ देखकर पता चला। कई बार मैंने कहा भी है कि चीजें डायरेक्ट देखोगे और डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस भी खूब कराए हैं क्लास में। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, मीन दिया हुआ और के का वैल्यू निकालना है। सर ये है एक्स और ये है एफ, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का गुना। तो करो ना, 6 पंचे 30, 10 गुना के 10 के, 15 छक 90, ये कितना 200 और ये 125। फिर मैंने क्या कहा था, सर मीन अपना क्या होता है, तो सर जितने भी एफ एक्स होते हैं, एफ इंटू एक्स उनका टोटल बटा फ्रीक्वेंसी का टोटल। बताओ मीन तो पहले ही 15 दे दिया है, बोलोगे हाँ। इनका टोटल क्या होगा, तो सर जोड़ लो। अब जोड़ोगे कैसे, तो देखो कैसे, ये 30 है और ये 90 है, तो सर ये 120 हो गया, और ये 125 है सर 245 हो गया, सर ये 200 है सर 445 हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। तो 445 और साथ में प्लस क्या है, 10 के, ये भी तो है। तो आपने कहा इसका वैल्यू है 445 प्लस 10 के, और नीचे क्या होगा, इनका टोटल देखो, 6 6 12, 10 22 और 5 27, और प्लस में क्या है, तो के है, 27 प्लस के, 27 प्लस के। अब इनको सॉल्व भी तो करना है, चलो करते हैं। 15 से इसमें गुना कर देंगे, बराबर इसको कर देंगे, डायरेक्ट करो। 15 गुना 27, तो 15 का 20 गुना कितना, 300, और 15 सतह कितना, तो आप कहोगे सर 105, तो 405 हो गया। 15 गुना 27, 405, प्लस यहां 15 में के का गुना, तो 15 के, और बराबर में क्या है सर, 445 प्लस 10 के। अब जरा और गौर करो, ये 405 प्लस का इधर माइनस का, और ये 10 प्लस का इधर माइनस का, तो बताओ 15 में से अगर 10 घटा दोगे तो 5 के इधर बच जाएगा, और 405 इधर चला जाएगा, तो 445 में से 405 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। तो के का मान क्या आएगा, 8, 5 अठे 40, तो के क्या होगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी। सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी कराया हुआ है। क्या कह रहा है, एक आयत की परिधि दी गई है। परिधि क्या होता है सर, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यह कितना दिया है, 70। देखो बोला तो 2 है और लिखा क्या है, पी लिखा है, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, तो आपने कहा सर 2 से काट दो ना 70 को, 35। फिर क्या कह रहा, उनका एरिया, सर जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 276 है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई का मान 276 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके सबसे लंबी भुजा का मान क्या होगा। दो ही तो भुजा होते, लंबाई और चौड़ाई। मैं मान रहा हूं कि लंबाई बड़ा है चौड़ाई से, ठीक है, मतलब एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बी से, तो एल का जो मान होगा वही आंसर होगा। अब देखो इसको करने के 2 तरीके थे, या तो फॉर्मूले में घुसो, या हमसे लॉन्गेस्ट साइड पूछा है तो ऑप्शन में लॉन्गेस्ट साइड ही दिया होगा, और 2 ही साइड तो होते, एक लॉन्गेस्ट और एक शॉर्टेस्ट, तो भैया लॉन्गेस्ट साइड यहां से देख लेंगे। मान लो पहला ऑप्शन में 12 मानता हूं, सुनना मेरी बात को अच्छे से, पहला ऑप्शन में 12 मानता हूं कि चलो लंबाई को मैं 12 ले रहा हूं, लॉन्गेस्ट साइड तो 12, तो ये वैल्यू क्या होगा, 23। बोलो हाँ या ना, तभी तो 12 और 23 इनको जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एल यहां पे बी से बड़ा है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो लो ही मत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूं कि सर ये तो गया, दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूं लॉन्गेस्ट साइड 18, तो अगर मैं ये 18 लूंगा तो ये मुझे 17 लेना पड़ेगा, ये इससे बड़ा तो आ गया, ये इससे बड़ा तो आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का गुना भी, अगर लंबाई और चौड़ाई ये लेते तो इन दोनों का गुना भी 276 आना चाहिए, गुना करके देख लो। सॉरी, 18 गुना 17 करो तो 18 का 10 गुना 180 आएगा, और 18 का 7 गुना करोगे 126। जरा सोचो, 180 में 126 जोड़ोगे, क्या 276 आएगा, नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन उठाओ, मैं अगर लॉन्गेस्ट साइड 23 लेता हूं तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, तो टोटल 35 है तो ये 23, तो ये 12 लेना पड़ेगा। तो पहला केस ये कि लॉन्गेस्ट 23 ले लिया और शॉर्टेस्ट 12 ले लिया। अब इन दोनों का गुना भी इसके बराबर आना चाहिए, अब गुना करो 12 दूना 24, 240
और 12 तिया कितना 36, इनको गुना किया तो 276 भी आ गया। मतलब क्या है कि 23 ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। 36 तो वैसे ही नहीं ले सकते क्योंकि दोनों जोड़ के ही 35 है, तो अकेला 36 नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 23। ठीक है, ऑप्शन से ही डायरेक्ट क्या किया, कंप्लीट कर लिया। पहले वाला क्यों नहीं लिया, इनको भी गुना करने पे 276 आ जाएगा, इनको भी गुना करने पे 276 आ जाएगा, लेकिन मैं लॉन्गेस्ट एल लेके चल रहा हूं, तो एल को मैं 12 लूंगा तो ये 23 हो जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट रहेगा नहीं, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। ये वाला तो इन दोनों का गुना करने पे ये आया, इसलिए नहीं हुआ। और ये दोनों तरीके से सेटिस्फाइड है, लॉन्गेस्ट 23, शॉर्टेस्ट 12, दोनों को गुना किया 276, यही मेरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, देखो ये तो और लल्लू सा सवाल है, इसमें नंबर भी खूब आए होंगे, सारे सही होंगे इस टेस्ट में आपके। तो 500 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सर 1 साल का 5%, 3 साल का 15%, किसका 15% सर, 5,000 का 15%। 15% परसेंट गया तो क्या नीचे 100, सर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 में 5 का गुना 75 और 1 जीरो 750। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।